अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, कल हम मौजूद थे कश्मीर में और वहां पर हमने अपने कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद की। आज 24 घंटे के बाद 1500 किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं पहुंचा हूं कराची और आज हम कराची के शहरियों के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। कराची में बड़े मसाइल हैं। कराची शहर तो बहुत बड़ा है और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और जैसे कश्मीर को कहते हैं कि शाहरग है, इसी तरह कहा जाता है कि कराची जो है वो पाकिस्तान का बिजनेस हब है। इतना बड़ा शहर, 2.25 से 2.5 करोड़ तक की आबादी का शहर, लेकिन इस अवाम के साथ हमने क्या किया है, इस शहर के लिए हमने क्या किया है? बहुत सारे मसाइल हैं। मैं अगर मसाइल गिनाना चाहूँ तो पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा। इसीलिए आज हम एक खास इशू पे बात करेंगे और वो है कराची के अवाम के लिए कितनी सड़कें बनी हैं, कितना ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया गया है ताकि जो ट्रैफिक का निज़ाम है कराची में वो बेहतर किया जा सके, आवाम के लिए जो सहूलत है ट्रैफिक की वो प्रोवाइड की जा सके। और मैं आपको बताऊं, आज मेरा इरादा नहीं था ये प्रोग्राम करने का, लेकिन जब मैंने इफ्तिताई तकरीब देखी, मेट्रो बस जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज पंजाब और वफाकी हुकूमत ने शुरू की है, उसके बाद मैंने कहा कि ये ज़रूरी है कि कराची वालों के लिए इस तरह का मास ट्रांजिट का निज़ाम होना चाहिए। और इसीलिए मैं आज कराची में मौजूद हूँ, आवाम के बीच मौजूद हूँ और आवाम से हम जानेंगे कि क्या वजह है, जिन लोगों को उन्होंने इलेक्ट किया, ऐवानों तक पहुंचाया, उन लोगों ने इनके लिए ट्रांसपोर्ट के हवाले से कुछ नहीं किया। मिनी बसेस गढ़ सड़ चुकी हैं, वही निज़ाम है, 9000 बसें हैं, रिक्शे हैं, चिंची है और इसी पे यहाँ के लोग डिपेंड करते हैं। ये इनका लोकल ट्रांसपोर्ट है। मतलब 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ की आबादी के लिए कोई मास ट्रांजिट नहीं है शहर में। पीपल्स पार्टी इलेक्ट होकर आती रही, MQM यहाँ की जो कराची की जमात है वो उनके इत्तेहादी रहे, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं किया इस शहर के लिए। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 2007-8 तक तो हमने देखा था कि कराची की सड़कें चौड़ी की गई, ब्रिजेस बनाए गए, अंडरपास बनाए गए मुस्तफा कमाल साहब के दौर में, लेकिन इसके बाद ट्रांसपोर्ट तो छोड़ें, सड़कों के हवाले से भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। तो जो फंड इकट्ठा होता है, जो फंड मुख्तस किया जाता है डेवलपमेंट के लिए कराची के लिए, वो फंड जाता कहाँ है? और जब मैं बात कर रहा हूँ कि पंजाब में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में बच्चे तमाम लोग जो है वो मेट्रो बस में, AC बस में सफ़र करेंगे, तो कराची के लोग कहाँ सफ़र करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मेट्रो के हवाले से हम बड़ी तनकीद करते हैं, मैंने अपने प्रोग्राम्स में तनकीद की है, लेकिन वो तनकीद इस हवाले से थी कि क्या 44 अरब से कम में ये मंसूबा नहीं बन सकता था? क्या मेट्रो बस के अलावा ट्रेन का निज़ाम या कोई और मास ट्रांजिट का निज़ाम बेहतर नहीं था ताकि हम अपने अखराजात को कम से कम रख सकते थे? उस पर तो डिबेट हो सकती है, लेकिन बड़े शहरों में मास ट्रांजिट की ज़रूरत है, इस पर कोई दो राय नहीं है। ज़रूरत है और उस पर बहस होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कि लाहौर में, पिंडी में सफ़र करेंगे लोग मेट्रो बस में, AC में, बच्चे जो लोग काम पे जाते हैं, तो उस वक्त कराची के जो शहरी हैं वो सफ़र करेंगे मेट्रो चिंची में। ये है आजकल कराची में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला ट्रांसपोर्ट। या तो जो चलाने वाला होता है उसकी जान भी महफूज नहीं होती और जो पीछे बैठते हैं यहाँ पे उनकी जान भी महफूज नहीं होती। तो ये कंपैरिजन है। पंजाब में उनकी हुकूमत क्या दे रही है, बेशक आप इस पे बहस कर सकते हैं कि तरजीहात में वो नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है, लेकिन इस निज़ाम से वो बहुत बेहतर है। कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि अवाम के लिए कुछ मंसूबा है, अवाम के लिए कुछ किया तो जा रहा है। लेकिन कराची में क्या किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी ने क्या किया है, MQM ने क्या किया है, ये हम लोगों से आज पूछेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा, क्योंकि हमारे नुमाइंदे यहाँ पर हैं, सोहेल शबीर जो कि कराची को कवर करते हैं, कराची के हवाले से बड़ी डिटेल्स इनके पास हैं। मुझे बताएं सोहेल, क्या हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी के इन 7-7.5 साल में कोई मेगा प्रोजेक्ट लगा हो कराची के हवाले से, कोई लंबी चौड़ी सड़कें बनी हो, कोई ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करने के लिए ट्रांसपोर्ट हो, या कुछ भी नहीं किया हुकूमत ने? देखें शहजाद, मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी ने पिछले 5-7 सालों में बहुत बड़े बड़े दावे किए इस कराची के लिए। खुसूसी तौर पर हमने देखा कि 49 अरब रुपए की एक खतीर रकम जो है वो सड़कों का जाल बिछाने के लिए मुख्तस की गई, लेकिन उसके बावजूद भी मलिर हॉल्ट पर आज 2 साल से जो है वो ब्रिज तामीर किया जा रहा है और उस ब्रिज का हाल ये है कि वहाँ पर घंटों जो है वो ट्रैफिक जैम रहता है। उसके बावजूद भी 2 साल मुकम्मल होने के बावजूद उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इसके बरक्स अगर देखें तो बहरिया टाउन ने क्लिफ्टन पर एक अंडरपास जो है वो तामीर किया है। सिर्फ 3 माह के अंदर उन्होंने जदीद जो है वो टेक्नोलॉजी से आरास्ता उस अंडरपास को तामीर किया है। इसी तरह अगर दूसरे इलाकों में जाएं, दूसरी जगहों पे देखें, तो अब पानी का सबसे बड़ा मसला कराची में नज़र आ रहा है। K4 मंसूबा कराची के लिए जो है वो अनाउंस किया गया था, गुज़िश्ता कई सालों से इस पर काम हो रहा है,
8 करोड़ रुपए की इसके लिए। ये फंड जाता कहाँ है सोहेल मेरे भाई, मुझे ये बताओ, अगर 50 अरब के करीब पिछले साल बजट में फंड रखा गया है सिंध के हवाले से, और जब सिंध की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा शहर कराची है, तो ये बजट जाता कहाँ है फिर, किस में खर्च होता है? बिल्कुल क्लियर सी बात है, बजट फाइलों की नजर हो जाता है, ठेकेदारों की नजर हो जाता है, करप्शन की नजर हो जाता है। क्लियर बात है, जमीन खा जाती है उसको। और अगर आप फाइलें चेक करेंगी तो मुकम्मल तौर पर उस पर रिकॉर्ड मौजूद होगा, सड़कें बनी हुई भी होंगी, लेकिन आप जब ग्राउंड पर आके देखेंगे तो उस पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सोहेल मजीद जो मंसूबे हैं उन पर भी हम बात करेंगे। मैं चाह रहा हूं कि जो अवाम हमारे साथ मौजूद है उनको शरीके गुफ्तगू करें। हाँ जी, आज आपने देखा कितना शानदार इफ्तिताह था माशाल्लाह। तो वहाँ पे जो है लोग और उनके बच्चे एसी बसेस में सफर करेंगे, आप करेंगे चिंची में सफर। पहले तो शहजाद साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें आवाम को भी मौका दिया इस टॉपिक पे बात करने का। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखें, आवाम को जो भी ये सहूलत एक दी है उन्होंने, मानने की बात है, सिंध हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, हम वही चिंचियाँ हैं, बेचारे रोडों पे पड़े हुए हैं, कोई हाल नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर पहले टीवी देख रहा था तो शर्जील मेमन साहब का एक बयान आ रहा था कि जी हम नई जो है ना स्ट्रीट लाइटें लगा रहे हैं, इसमें वाईफाई लगा रहे हैं। भाई ये वाईफाई नहीं चाहिए, पानी चाहिए, पानी, वाईफाई नहीं चाहिए, पानी चाहिए। पहले पानी तो दें आवाम के लिए। आप कुछ भी नहीं कर रहे, बस आप जो है सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। अब कराची के लिए कुछ करना पड़ेगा। देखिए 7 साल से मुसलसल ये हुकूमत में, आप मुझे ये बताएं, ये सारी आवाम बैठी है, क्या मिला इनको 7 साल से? कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ये है कि ये हुकूमत देख कम से कम कुछ भी है, मैं कोई उनका हमायती नहीं हूँ, कुछ तो दिया है ना, सुकून तो दिया है शहजाद साहब। कह रहा हूँ कि बहस इस बात पे हो सकती है कि वो मंसूबा आप मुझे ये बताएं, पिछली हुकूमत में आप यहाँ बैठ के शो कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, बहुत मुश्किल था आपके लिए। अब आप देखें ना, आवाम भी जमा है, वो वरना इतना जमघटे में तो खड़े ही नहीं होते, तो खुदकश बमबार ये वो। बहरहाल मेट्रो का मंसूबा बहुत अच्छा है और मैं नवाज शरीफ साहब की इस चीज़ पे तारीफ करना चाहता हूँ। उनको ये कहना चाहता हूँ, आखिरी बात कह रहा हूँ, उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये मंसूबा कराची में भी होना चाहिए। उन्होंने आज ये कहा है कि कराची और उसको हम वेलकम कहेंगे, हम उसके साथ, हम उनके साथ पूरा है। और ये तो पीपल पार्टी तो समझ ले सिर्फ खाने पीने में ध्यान है और कुछ भी ध्यान नहीं है। सही है। हाँ जी, और भी यहाँ पे लोग मौजूद है जो बात करना चाह रहे हैं हमसे। आइए जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेट्रो बस चाहिए या नहीं चाहिए? मेट्रो बस मैं नवाज शरीफ साहब से सिर्फ और सिर्फ उनसे इल्तिजा करना चाहता हूँ, कराची के अंदर सौतेले माँ जैसा सलूक क्यों करते हैं? पिछली हुकूमत में उन्होंने बहुत सारे भाई कराची में नवाज शरीफ को वोट नहीं पड़ता, सिंध में तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम है ना। बात वोट की नहीं है, वो पाकिस्तान के माँ और बाप वजीर आजम है, इंसाफ उनके हाथ में। अब वोट को ना देखें आप, अब वोट क्यों देख रहे हैं आप? मुल्क के सल्तनत के बादशाह वो, अब सल्तनत के बादशाह, इंसाफ एक जैसे होनी चाहिए। पेशावर में देखें आप, लाहौर में देखें आप, पिंडी में आज उन्होंने किया। हमारे बच्चे चिंजी में जाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहा, वो इंजीनियर बनेगा, वो चिंजी पे जा रहा वो। और आज मियां नवाज शरीफ साहब बड़े फखर से बता रहे थे और बड़ी अच्छी बात है। देखिए पंजाब हुकूमत ने काम किया है ना, वो कहते हैं कि 15 मिनट में कॉलेज का बच्चा पिंडी से इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। वज़ीर आज़म है वो, पंजाब का वज़ीर आज़म नहीं है, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, पंजाब का वज़ीर आज़म नहीं है। कराची में क्यों सलूक करते गलत? वो हमने 30 पैसे में कार्ड इस्तेमाल करते थे स्कूल में, अब मेरा बेटा 100 रुपया चाहता है उसको। वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है चिंची में, गैर महफूज, किस वक्त गिर जाएगा, किस वक्त उलट जाएगा। मेरा टांग टूट गया ना। कराची के अंदर पानी है, पानी के लिए लोग तरस रहे, बूंद बूंद के लिए तरस। बात करता हूँ आप लोगों से। खालिद इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में, एमपी एमक्यूएम के, और इसके अलावा शैला रजा साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी हमारे साथ होंगे। खालिद इफ्तिखार साहब, मैं आज कराची में मौजूद हूँ और मेरा बड़ा दिल जला है आज जब मैंने देखा है कि पिंडी में और इस्लामाबाद में इतना बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। मैं फिर कह रहा हूँ, बहस हो सकती है इस बात पे कि बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, सब्सिडी क्यों दी जा रही है, लेकिन कराची जिसको ज़रूरत है, यहाँ पर जो पार्टीज मुंतखब होती हैं, उन्होंने क्यों कोई काम नहीं किया इस हवाले से? शुक्रिया शहजाद भाई। असल में बदकिस्मती है शहर नापुरसा की कि यहाँ से जो लोग मुंतखब होते हैं वो हुकूमत में होते नहीं हैं, और अगर हुकूमत में होते हैं, इक़्तिदार में होते हैं, तो उनके पास इख्तियार नहीं होता है। और जब इख्तियार होता है तो वो जो कुछ करके दिखा सकते हैं, 2007 में मुस्तफ़ा कमाल भाई आपने ख़ुद ही जिक्र कर दिया। तो ये बदकिस्मती है इस शहर की कि सड़कें और चिंची तो एक तरफ जनाब अली, मेट्रो बस तो एक तरफ, ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब है। पानी जिसका जिक्र किया मेरे भाइयों ने यहाँ बैठे हुए, ये एक ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसके लिए जो है हमें शायद अपने कराची के अवाम को जो टैक्स के ज़रिए इस मुल्क के एक्सचेकर में 65-70% कर रहे हैं और 92% जो है वो सिंध गवर्नमेंट जो है वो
कराची के अवाम के टैक्सों के बैसाखी के ऊपर खड़ी हुई है। ज़कात और खैरात की मद में शायद उनसे रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के मांगना पड़ रहे हैं कि इस शहर की तरफ भी कोई देखें, इस शहर की तरफ भी कोई ख्याल आप भी हुकूमत का हिस्सा रहे, आप क्यों नहीं प्रेशर डालते बिल्कुल देखें, कोई मंसूबा दे यहाँ पे लोगों के लिए, कोई ट्रांसपोर्ट दे, ठीक है मेट्रो बस ना दे लेकिन मास ट्रांजिट तो हो, कुछ तो हो यहाँ पे लोगों के लिए। देखिए मास ट्रांजिट के लिए 2007 में मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जो मंसूबा जो है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ दिए थे, उसके 4 कंपोनेंट थे। यहाँ एलिवेटेड सुरजानी से टावर तक की 15 किलोमीटर की एलिवेटेड और अंडरग्राउंड जो है ट्रेन, लाइट ट्रेन का मंसूबा था, जो हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो जिसके लिए करा था। सिंध गवर्नमेंट ने आते ही पहला ये काम किया कि उसको जो है सबसे पहले जो है वो ख़त्म किया। दूसरी बात, केसीआर जो है वो कराची सर्कुलर लेवल जो विफाक ने करना था, तो विफाक ने जो है वो अपना हाथ उठाए हुए हैं और विफाक नहीं कर पा रहा है। हद ये है कि लियारी एक्सप्रेस वे के जिसको 7-8 साल पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था, अब तक जो है विफाक जो है वो भिखारियों की तरह 1-2 अरब जो है वो दे रहा है। कता कलामी की माजरत चाहता हूँ, मुझे ये बता दें शैला रजा हमारे साथ है या नहीं है? अच्छा, उनसे राब्ता हमारा नहीं हुआ है, हम उनसे भी राब्ता करेंगे क्योंकि पीपल्स पार्टी का मौकिफ जरूरी है। अली जैदी साहब, कौन कसूरवार है इस गफलत का? कौन कसूरवार है अली जैदी साहब? शहजाद, जो लोग आई गेस इस शहर में या इस सूबे पे हुकूमत करते आए हैं वही होंगे कसूरवार। बल्कि अगर आपके पास 1-1.5 मिनट है तो मैं आपको बड़े सारे स्टेटिस्टिक्स दे सकता हूँ कि एक्चुअली इस शहर का प्रॉब्लम पानी का है क्या। पानी इस शहर में पहले मैं पानी पे मैं बात करूंगा अली साहब, पहले मुझे ट्रांसपोर्ट के हवाले से, जिस वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और 1500 किलोमीटर का सफर मैंने तय किया एक दिन में, ताकि हम डिस्कस करें कि कराची को ये मंसूबा क्यों नहीं मिल सकता, इस पर बात करें। पहले क्यों नहीं मिला आज तक? कराची को सर्कुलर रेलवे को रिवाइव करने के लिए एक जापानीज कंपनी ने $2 बिलियन का एक पूरा बीओटी के ऊपर एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें वो करप्शन की वजह से वो नहीं आ सके, वो चले गए छोड़ के, और उल्टा हमारी हुकूमत ने उनके ऊपर लॉ सूट कर दिया। माने जो आपको वो बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर पे मंसूबा बना के दे रहे थे वही छोड़ के चले गए। ट्रांसपोर्टेशन का जो इमीडिएट सोल्यूशन कराची के लिए है वो जो बनेगी पता नहीं मेट्रो बस जब बनेगी, लेकिन जो इमीडिएट सोल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन के लिए है वो ये है कि जो आपके रूट्स हैं उनको आप इमीडिएटली माने उसकी नीलामी करें प्राइवेट कंपनी से और यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दें और उनको बताएं TORs की ऐसे हमने ट्रांसपोर्ट चाहते हैं, ये मसला हल हो सकता है। एक्चुअली मसले सारे हल हो सकते हैं, लेकिन शहजाद आपके नाजरीन के लिए 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की थी। सिंध गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल में 807 बिलियन रुपए डेवलपमेंट में खर्च किए हैं। 457 तकरीबन 460 बिलियन रुपए एजुकेशन में खर्च किए। बिलियन, एक सेकंड 807 बिलियन अपने जाती पे खर्च किए डेवलपमेंट पे या शहर और सिंध की डेवलपमेंट पे खर्च किए हैं? वो जो उनके प्रोग्राम्स अगर आप देखें जो नजर तो कहीं आती नहीं है वो, लेकिन 807 बिलियन इज $8 बिलियन, माने $2 बिलियन में तो बुर्ज खलीफा खड़ा हो गया था भाई साहब। ये 807 बिलियन किधर गया? ये किसी को आज कोई समझा दे हमें, ये गया किधर पैसा? तो आपने जो सवाल मजीद बात करूंगा और आपने पानी के हवाले से बात, पॉलिटिकल विल नहीं है जी, पॉलिटिकल विल नहीं है। 807 अरब रुपए। मैं वैसे आपको एक बताऊं, बड़ी नाइंसाफी होगी अगर मैं आप सब भाइयों को पूछूं कि एक बड़ा बिलियन रुपए का, अरबों रुपए का मंसूबा कराची में ही लगा है। मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दे दें। मैं इनाम नहीं दूंगा इस जवाब पे, लेकिन कोई मुझे बता सकता है वो कौन सा मंसूबा है कराची में अरबों रुपए का जो लगा है? बताएं, कोई मुझे बता सकता है इस हवाले से? जवाब दे दे मेरी बात। मैं बता देता हूं, कोई भी मंसूबा नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं मेरे भाई, खड़े हो जाएं। 4.5 अरब रुपए की सिंध असेंबली बनी है, 4.5 अरब रुपए की। वो मंसूबा नहीं नजर आया आपको? सिंध असेंबली जो बनी है वो तो शाजी के लिए बनी है ना, आवाम के लिए थोड़ी बनी है। शहजाद एक और मंसूबा भी लगा हुआ है साहब, जब तक क्या नाम है शाजी से जान नहीं छुड़वाएंगे तो ये मामला जो है मसले हल नहीं होंगे। उनको तो कुछ मिल नहीं रहा। और अब देखें, जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मैं और आप देख रहे हैं मुसलसल यही चीज़ समझ आ रही है, यही सुनने को मिल रही है कि करप्शन, इसके अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं है। कुछ दिन पहले अपने इनके 2 वज़रा, उन्होंने, एक ने कहा कि हमसे ज़्यादा जो है करप्शन करने वाला कोई नहीं है, और इसी तरह एक ने कहा कि हमसे ज़्यादा जो है धांधली करने वाला कोई नहीं है। अब इनके अपनी ज़ुबान फिसल गई थी जो ज़ुबान तो सच पे कभी फिसल जाती है, सच कभी कभी निकल जाता है। तो इन्होंने सच बोला, वो इनकी ज़ुबान से निकला।
तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर जो पंजाब के जो हैं वो जो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये लोग इतने अरसे से, आज भी जरदारी साहब ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी जो वो पीपल्स पार्टी है। अच्छा, पीपल्स पार्टी बड़ी है, माना ठीक है जी, बड़ी पार्टी है। तो मैं जरा ये मुझे बताएं, थोड़ा सा नीचे आ जाए, कौन सा ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं आप? पब्लिक बाइक इस्तेमाल करते हैं। बाइक के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना होता है तो क्या करते चिंची हैं? है और वैगन है। कितना महफूज है चिंची? कोई महफूज नहीं है यहाँ पे। मेट्रो जैसा प्रोजेक्ट कराची में होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो मेयर थे मुस्तफ़ा कमाल, उन जैसा आ जाए तो मेरे ख्याल से आज लाहौर से बेहतर कराची होता। अच्छा, एक और अली जैदी साहब, आप कौन सा मंसूबा कह रहे हैं कि एक और कराची में लगाए? मैंने तो सिंध असेंबली का बता दिया, आप बताएं कौन सा मंसूबा है? एक बहुत बड़ा मंसूबा लगा था जो कि बंद पड़ा हुआ है, वो है डिसैलिनेशन प्लांट पानी के लिए। आपको याद है उसमें कितने अरबों रुपए खर्च हुए थे? वो बंद पड़ा है, बैंकों ने टेक ओवर कर लिया उसको। ये इसका कौन जवाब देगा? ये अवाम के टैक्स का पैसा है मेरे भाई। मुशर्रफ साहब के जमाने में लगा था, वो बंद हो गया चलने से पहले। सही, ठीक है, वो भी था जी, फरमाइए। सर, जिस दिन से नवाज शरीफ की हुकूमत आई है उस दिन से लोगों को बेगुनाह निकाल के जा रहे हैं, जॉब से निकाल के जा रहे हैं, और इतनी हो गई है करप्शन, बेगुनाह लोगों को पकड़ के जा रहे हैं। करप्शन की वजह से सिंध में करप्शन हो गई है। सर, सिंध में करप्शन नहीं हुई है, इतनी करप्शन नहीं है, लोगों को बेगुनाह पकड़ के जा रहे हैं सर। और दूसरी बात है, लाइट भी इतनी जा रही है, हद से ज्यादा लाइट जा रही है, पानी नहीं आ रहा है, लोग तकलीफ में हैं। सूबाई हुकूमत का मसला है ना, पानी नहीं आ रहा है तो जी सर, देखो ना, बेगुनाह उस पे हम नहीं बात कर रहे, उस पे तो हम रोज बात करते हैं। मुझे ये बताएं, अगर पानी नहीं आ रहा कराची में, सिंध में, तो ये तो सूबाई हुकूमत का मसला है ना। सर, सूबाई के सर, ये जाहिर बात हुकूमत इन लोगों की है ना सर, जिन लोगों की हुकूमत है हम तो उन लोगों को बोलेंगे ना सर। हाँ, तो सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना भाई। पीपल पार्टी है सर, दोनों मिले हुए ना सर। पार्टी क्या, पीपल पार्टी जहाँ अकेली खा रही है कि सारे मिलके खा रहे हैं ना सर। अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करें और पानी दूसरा मसला, उस पर भी बात करें। कराची में जैसे K4 की हम बहुत अरसे से, बहुत सालों से बातें सुन रहे हैं, और ये पानी का मसला मैं समझता हूँ कि आज से 1400 साल पहले, 13 साल पहले जब मोहम्मद कासिम आए तो वो पानी के जहाज़ों में आए। तो कराची तो खुद एक ऐसा बाबुल इस्लाम है जहाँ पानी का मसला होना नहीं चाहिए। और ये वो यहाँ पे हमारे यहाँ जो हुकूमत जो सरकार हैं, जो सारी मिस मैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस का शिकार है। मैं कराची के ओनर से, कराची के दावेदारों से कहूँगा वो कराची वालों से माफ़ी मांगे, क्योंकि कराची में कोई मसला नहीं है। अगर कराची वाले जो भी चाहें यहाँ पे तो हर मसला हल हो सकता है। इफ्तिखार साहब, माफ़ी मांगेंगे इनसे? जी बिल्कुल, अगर कोई हमने अगर अपने किसी भी जिम्मेदारी में कोताही की होगी तो मैं खैर समझता हूँ ना माफ़ी मांगने से नाक कट जाती है किसी की, ना वो किसी गिर जाता है, मेरे ख्याल से शायद उसका कद बुलंद हो जाता है। ये जो पानी के मंसूबों की बात करेंगे शहजाद भाई, सिर्फ एक बात मैं आपके बताना चाहूँगा और आपके तवस्सुत से अवाम पाकिस्तान को, कि सिंध हुकूमत ने इस साल की ADP में 4 मेगा प्रोजेक्ट्स रखे थे पानी के मंसूबे। एक था K4, एक 65 MGD, 2 जो है धाबे जी के 100 MGD के जो है, एक अपग्रेडेशन और एक रिकन्स्ट्रक्शन। चारों मंसूबों पे करीबन 6 अरब रुपए मुख्तलिफ मद में रखे गए थे। आज 3 जून जो साल ख़त्म होने वाला है, आखिरी महीना रह गया है, उसकी रिलीजेस जो है चारों मंसूबों पे जो है वो निल हैं, सिफर हैं, यानी एक पैसा भी इन 4 मेगा प्रोजेक्ट्स पे अमल नहीं किया। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिसके लिए जो बात करूंगा, मुझे एक ब्रेक लेने दे इफ्तिखार साहब, इसके बाद मुझे ये बताएगा पैसा कहाँ गया, और अगर कहीं नहीं गया तो फिर असेंबली में क्या आवाज उठाएंगे आप। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मैं आपको आसिफ अली जरदारी साहब का एक वादा भी याद दिलाऊंगा, अभी चंद महीने पहले किया है पानी के हवाले से, वो दिखाऊंगा भी और उस पर बात भी करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आज हम मौजूद है कराची में और डिस्कस कर रहे हैं कि कराची के लोगों का क्या कसूर है, क्यों यहाँ पर मास ट्रांजिट नहीं दिया, क्यों यहाँ पे जमहूरी हुकूमतें आवाम को वो रिलीफ नहीं देती जो हमने देखा पंजाब में मिलती है। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और यकीनन वो काम जो शायद आपके बड़े नहीं कर सके वो अब आपने कर रहे हैं। 2012 में लाहौर का मेट्रो बस का मंसूबा शुरू हुआ, 1 साल में मुकम्मल हो गया। 2013 में पिंडी इस्लामाबाद का मंसूबा शुरू हुआ, वो भी मुकम्मल हो गया। क्यों ये सूबे सिंध में इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं लग सकते? और मेरे ख्याल से अगर आप अपने रिकॉर्ड को देखें, अपने एनालिसिस करें, तो जो आपकी 2013 में शिकस्त की वजह थी, उसमें एक बड़ी वजह शायद ये हो सकती है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए गए।
मैं एक और मंसूबे पे बात करना चाहता हूँ। लियारी में जलसा था 26 अप्रैल को, आसिफ अली जरदारी साहब तकरीर कर रहे थे। उस तकरीर में पानी के हवाले से उन्होंने क्या फरमाया, सुनिए जरा। लियारी में पानी का बीमार है, पानी का मसला है, इसलिए मैंने शाह साहब को 3 महीने का टाइम दिया है, उनसे 3 महीने का वायदा लिया है कि 3 महीने में पानी की किल्लत लियारी में खत्म हो जाएगी। आसिफ अली जरदारी साहब ने 26 अप्रैल को लियारी में खड़े होकर वादा किया कि 3 महीने में पानी का मसला हल हो जाएगा। 30 साल में नहीं हो सका, लेकिन 3 महीने में लियारी के पानी का मसला हल हो जाएगा। लियारी में तो पानी दूर की बात, जिन जगहों पे, जिन इलाकों में पानी आ रहा था, वहां से भी पानी गायब हो गया है। शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील मेमन साहब, पहले मुझे ये बताइए, ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्या कसूर है? 2.25 करोड़ की आबादी हो चुकी है, वही सड़कें, वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गैर महफूज चिंची रिक्शे चल रहे हैं, जबकि पंजाब में हम देख रहे हैं कि 2 बड़े मंसूबे पिछले 4 साल में मुकम्मल हो चुके हैं। सिंध में क्यों नहीं होता ये काम? कराची में क्यों नहीं होता ये काम? शुक्रिया शहजाद साहब। पहले मैं 2-4 चीजें वजाहत कर लूं आपको कि जो आप कराची में ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, सिंध हुकूमत उस पर काम कर रही है। रिसेंटली ही जो पुरानी KMC की बसेस थी उनको चलाया गया और वो रूट पे चल रही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब आज से कोई 10-11 महीने पहले आए गवर्नर हाउस में उन्होंने ऐलान किया था ग्रीन लाइन का, तो वो कुछ फेडरल गवर्नमेंट की कुछ प्रॉब्लम थे या क्या इशूज थे, वो शुरू नहीं हो सके, लेकिन इस साल उन्होंने पैसे रखे हैं। इस साल वो ग्रीन लाइन भी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा येलो लाइन और ऑरेंज लाइन के लिए पैसे सिंध हुकूमत ने मखसूस किए हैं। इस साल इंशाल्लाह ताला वो बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि KMC की तरफ से मेरी आज भी कुछ कंपनी से बात हुई है, इंशाल्लाह ताला KMC की तरफ से हम बसेस यहाँ पे चलाने जा रहे हैं। तो कराची के जो ट्रांसपोर्ट का इशू है, ये आपको मियां नवाज शरीफ साहब की जरूरत क्यों है? पिछले 5 साल आपकी हुकूमत थी, आपके वजीर आजम थे, आपकी वफाकी हुकूमत थी, मतलब अब आप देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ। उन 5 सालों में आपका वजीर आजम, आपका वजीर आला, उस वक्त क्यों नहीं बना ये मंसूबा? देखिए जी, उस वक्त कराची के लिए KCR का जो एक प्रोजेक्ट था, कराची सर्कुलर रेलवे का, उस पर काम चल रहा था, लेकिन उसमें कुछ फॉरेन फंडिंग भी इन्वॉल्व थी और फेडरल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के शेयर्स भी थे। तो कुछ इश्यूज इस तरह के जरूर बीच में आए जिसकी वजह से वो चीजें नहीं हो सकी। लेकिन जो चीजें नहीं हो सकी हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो चीजें हम अब करने जा रहे हैं और हमें कराची के शहरियों का बिल्कुल, उनके मसाइल का बिल्कुल हमें पता है कि उनके क्या क्या इशूज हैं, उनको रिजॉल्व करने जा रहे हैं। जहाँ तक आपने लियारी में क्या इशूज है मैं बताता हूँ आपको क्या पता है। यहाँ पे लोगों ने 4-4 दिन से नहाया नहीं है और वाईफाई मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये तरजीहात है, बंदा नहा नहीं सकता, यहाँ पे पानी पीने को नहीं है और आप कह रहे हैं कि मसाइल हमें पता है क्या है। वाईफाई फ्री मिल गया है लेकिन पानी नहीं है नहाने के लिए। देखिए जी, आपने जब पानी की बात की वो भी मैं आपको बताऊँ, इस वक्त अब आपने अगर सिर्फ शो में अपने रेटिंग के लिए कुछ जुमले बोलने तो अलग बात है, लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं कि पानी के लिए यहाँ पे लोग मुझे कह रहे हैं सर मैं आवाम के बीच में खड़ा हुआ हूँ, मैं आवाम की पानी है भाई, पानी मिल रहा है, ये पूछ लें इनसे, ये रेटिंग है सर, ये पानी मसला है सर, पानी नहीं है, ये आपको भी पता है पानी नहीं है। शर्जील साहब, शहजाद साहब अब सुन लें, इस वक्त जो हाईएस्ट कैपेसिटी है KWSP की, जो हाईएस्ट कैपेसिटी है उस पर हम लोग पानी जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। पानी की सूरत हाल बिल्कुल खराब थी, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। अनफॉर्चुनेटली प्रीवियसली किसी भी गवर्नमेंट ने शायद उस मंसूबों में नहीं किया, लेकिन लास्ट 5 साल में जो पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट थी उसमें K4 मंसूबा ना सिर्फ एक्टिक में मंजूर किया गया, जो पीपुल्स पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले K4 मंसूबा मंजूर नहीं किया गया था। सर ये 7-8 साल पुराना मंसूबा है शर्जील मेमन साहब, अभी फिर बिलावल भुट्टो साहब आके कहते हैं कि हाँ गो अहेड दे दिया आपको। आप सुनने शहजाद साहब, अगर आपको मुझे ज्यादा पता है तो आप वन साइडेड शो कर लें। अगर आपको गवर्नमेंट का वर्जन चाहिए तो मैं आपको फिगर्स में बता रहा हूँ। 2009 में एक्निक ने इसकी मंजूरी दी है, क्योंकि इसमें फेडरल फंडिंग भी शामिल थी, प्रोविंशियल फंडिंग भी शामिल थी। तो दोनों हुकूमतों में 2009 में हुआ, लेकिन फिर उसमें जो डिजाइन का जो प्लान बना रहे थे जो मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स, वो इश्यूज थे, लेकिन अब वो सारी चीजें पाई तकमील पे आ गई और हमने ही 10 जून को हम इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। शर्जील साहब मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, 6 साल आप कह रहे हैं कि 2009 में ये हुआ था, अब 2015 में आ चुके हैं। मैंने अभी मिसाल दी, 4 साल में 2 मेगा मंसूबे बना लिए पंजाब ने, आपकी हुकूमत थी उसमें नहीं बना सकी। सर ये आप इन लोगों को कैसे भेजेंगे ये बात के डिजाइन का मसला था, फला मसला था, इनके घर में तो पानी नहीं है सर। हमें मुझे पता है, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी पर इस वक्त अपना पानी दे रहा है। जिन एरियाज में लो लाइन एरियाज हैं
वहाँ पर हम टैंकर्स के जरिए पानी सप्लाई ठीक है कर रहे सर, हैं। मैं इस बात को शॉर्ट करूंगा। मुझे ये बता दें कि ये इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची वालों को कब मिल जाएगा, मेगा ट्रांसपोर्ट कब मिल जाएगा, वादा कर दें पब्लिक के सामने। इस साल इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस में एक विजिबल किस्म की, मैं सिर्फ दावे नहीं करा, मतलब मास ट्रांजिट नहीं होगा, खाली बसेस की तादाद में इजाफा होगा, इन्हीं सड़कों पे चलेंगे। सर जगह कहें सड़कों पे बसें चलाने की मजीद? देखिए जी, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा है। ये बात नहीं है कि सड़कें कहाँ पर सड़कों पे चलेगी। हम लोग तो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे भी बनाने जा रहे हैं, और ये भी मैं समझता हूँ कि कराची की क्या पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला होगा कि 36 किलोमीटर पूरा एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें इससे पहले नहीं हुई है। भाई शर्जील मेमन साहब ये खुशखबरी सुना रहे हैं कि इस साल 36 किलोमीटर का एलिवेटेड एक्सप्रेस वे कराची की आवाम को मिल जाएगा। खुश है ये सुनकर आप? चले शर्जील मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे जरा आवाम से ही बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने मतलब कराची के मसले को उठाया। मैं ये समझता हूँ किसी रोते बच्चों को आपने गोद में ले लिया। रोते बच्चों गोद में जो भूखा भी है, प्यासा भी है, बेरोजगार भी है। कराची यूनिवर्सिटी सब मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर मतलब टीचरों को तनख्वाहें तक नहीं मिल रही हैं। टीचर परेशान है बुरी तरीके से। यकीनन अहम इशू है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अच्छा ट्रांसपोर्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट जरूर आएगी, इंशाल्लाह जरूर आना चाहिए। मगर बात ये, ट्रांसपोर्ट में सफर करने के लिए जेब में पैसा भी तो होना चाहिए। लोग बेरोजगार हैं, परेशान हैं। पंजाब हुकूमत सब्सिडी दे रही है, डिस्काउंट पे दे रही है। जी पानी का मसला है या हल हो गया आपके घर पर? नहीं, पानी का मसला है, ना नहा सकते हैं, ना बच्चों को नहला सकते हैं। पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी भी खरीदो वो भी खत्म हो जाता है ही नहीं। ना पानी ना ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें कहाँ गई? ये शर्जील मेमन को चाहिए कि वो घरों में आए और देखे। ए मेरे शहर के लोगों, ए मेरे शहर के लोगों, शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतने जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते? और ये जागीरों के मालिक और लुटेरे क्यों चुने तुमने? तुम पर तुम ही जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते? और ए मेरे मुंसिफ, तेरे इन फैसलों से क्या मुझे हासिल? ऐ मेरे मुंसिफ, तेरे इन फैसलों से क्या मुझे हासिल? मेरा जो केस है उसकी समाअत क्यों नहीं करते? और ये भूख, अफलास, तंगदस्ती, ये भूख, अफलास, तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? और मुकद्दर को बदलने की जिसारत क्यों नहीं करते? और गर समझते हो कि वजन है मेरी बातों में, गर समझते हो वजन है मेरी बातों में, तो फिर मेरे मौक़िफ़ की हिमायत क्यों नहीं करते? नवाज शरीफ साहब, आज आपने फिर एक मर्तबा कराची के गयूर अवाम के सामने, पूरी दुनिया के सामने बड़ी डिटाई से झूठ बोला है, बड़े वादे और वईद किए हैं, लेकिन कराची के अवाम बहुत माजरत के साथ आपको भूले नहीं हैं। आप वही नवाज शरीफ हैं जिन्होंने 90 में जब हुकूमत संभाली तो 92 का तोहफा दिया ऑपरेशन की शक्ल में, 96 में जब हुकूमत संभाली तो 99 का गवर्नर राज का तोहफा दिया, और आज जब आप 2013 में आप आए तो आपने 2013 में ही आपने हमें ऑपरेशन का तोहफा दिया। और पानी का देखें, पानी का जहाँ तक इशू है, जहाँ तक पानी का इशू है, कराची का पानी का जो इशू है, कराची का चप्पा चप्पा, कराची का करिया करिया, कराची का गली गली एक ही बात कह रहा है, एक ही मुतालबा कर रहा है कि पानी दो या हक़ हुक्मरानी दो, बिजली दो या हक़ हुक्मरानी दो, ट्रांसपोर्ट दो या हक़ हुक्मरानी दो। एक ब्रेक लेंगे और भाई ज्यादा जज्बाती हो गए, जज्बात इनके अपनी जगह पर है, बिल्कुल दुरुस्त है। एक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं कराची में कराची के शहरियों के साथ कि यहाँ पर मास ट्रांजिट मंसूबे क्यों नहीं बनते। मुख्तसर बात करें क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बात करनी है। हेलो जी, असल में बात यह है कि यहाँ पे सबसे पहले कराची को निगलेक्ट किया गया और कोई मंसूबा ऐसा तैयार नहीं किया जिससे आवाम खुश हो सके। यहाँ पे सबसे पहले कराची को वो करना चाहिए और यहाँ पे सबसे पहले मेट्रो बस मंसूबा तैयार करना चाहिए। जी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से पुरजोर अपील करता हूँ कि कराची के लिए भी कुछ करें, मेट्रो बस मंसूबा यहाँ के लिए तैयार कर रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी फरमाइए।
ये जो हुक्मरानी की बात करते हैं, अभी इस्लामाबाद में जिस तरह इफ्तिदा किया है मेट्रो बस का, मेट्रो इस्लामाबाद में तकरीबन 50 लाख आवाम है और कराची में 2.5 से 3 करोड़ आवाम है। इनको चाहिए कि कराची में भी कुछ इंतजाम करे। कोई ऐसा क्यों नहीं करते यहाँ पे? ये सिर्फ बातें करते हैं, ये सीट पे बैठ के समझते हैं कि आवाम कीड़े मकोड़े हैं, कि जो करेंगे अपने लिए करेंगे। प्रोटोकॉल चाहिए इनको, रोड में इनको चाहिए। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दो, काम करो, आवाम के लिए कुछ सोचो, कुछ खाने पीने के ऐसे नहीं करो। जो गरीब रोड में मर रहा है उसके लिए सोचो। मैं जरदारी साहब से ये कहना चाह रहा हूँ, जरदारी साहब पाकिस्तान बदल रहा है, बराए मेहरबानी आप अपने जो है ना कमांडर साहब को बदली कर दें, काम अली शाह साहब को, नई हुकूमत लाएं, यंगस्टर किसी को लाएं ताकि वो कराची की हालात को देख सके, समझ सके, बदल सके। यहाँ पे मेट्रो बस लाजमी होनी चाहिए। मास ट्रांजिट प्रोग्राम पहले चल रहा था, जैपनीज कंपनी उसमें अपना। अभी कैसे सफर करते हो? अभी हम लोग चिंचीज पे जाते हैं या बाइक पे जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो चिंची महफूज होती है? नहीं, चिंची बिल्कुल भी महफूज नहीं होती। एसी बस चाहिए? हाँ, एसी बस चाहिए, अच्छी बसें होनी चाहिए ताकि लोगों को सहूलियात होनी चाहिए। इन लोगों ने सिर्फ हुकूमत हमारी कुछ भी काम नहीं कर रही, इन लोगों को चाहिए आवाम की भलाई के कुछ करे। मैं सिर्फ शर्जील मेमन साहब से ये कहना चाहूँगा कि वो चिंची पे सफर करके देखें, वो आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर करके देखें। वो कहाँ सफर करेंगे यार, कैसी बातें वो सफर करके वो सफर करके देखें तो उनको पता चले कि आवाम कितनी मुश्किलात में है। यहाँ वो लोग अपनी लैंड क्रूजर्स में जाते आते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता आवाम का क्या कसूर है इसमें। मुझे पता है कि भाई देखें, आवाम जो धक्के खा रही है, पानी के मसले आए दिन कोई ना कोई मसला निकला जा रहा है, इसका कौन हल निकाल के देगा? हमने अगर हुकूमत बिठवाई है तो हुकूमत गिरवा भी सकते हैं यार। हमें सिर्फ मुस्तफा कमाल जैसा बनना आपस में अमन अमान हो, भाईचारा हो, लोग हर आवाम को सहूलत हो हर तरह की, पानी बिजली जो जरूरत की चीज। ठीक है, मैं ये एक बात कर रही है जी, मुख्तसर बात करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कराची वालों ने क्या कसूर किया है, कुछ तो करें कराची के लिए, कम से कम कुछ तो करें यार। इतना आवाम चीख रही है, कोई ये तो आप मुझे लगता है रोज प्रोग्राम करते हैं लेकिन इनके कान पे तो जूं भी नहीं रेंगती। अच्छा, जरा मुझे लास्ट कमेंट लेने दीजिए। देखिए, मसाइल पे सब गुफ्तगू कर रहे हैं कि हर इख्तिलाफ नज़र में रहे तो अच्छा है, ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। अब आप ये देखिए कि वाटर बोर्ड के लिए पानी की शिकायत तो होते हैं, आप 1000 के कैन खरीद लेते हैं लेकिन आप 150 रुपए का पानी का बिल जो है मुहैया नहीं कर पाते, तो इस तरीके से नहीं। अब ये बताएं इफ्तिखार साहब, खालिद इफ्तिखार साहब, पहले आप और उसके बाद अली जैदी साहब। अभी शर्जील मेमन साहब ने कहा है कि इस साल 36 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे एलिवेटेड कराची की आवाम को मिलेगा। सर ये तो ख्वाब पता नहीं कब से दिखा रहे हैं इस किस्म के। शहजाद भाई, आप जो अभी बात कर रहे थे कि पिछले 7 सालों से पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत, देखें ये कंटिन्यूएशन में तो 7 साल है, लेकिन ये कि करेक्ट कर लें हम हिस्ट्री को कि ये पिछले 40 सालों में मेरे ख्याल से चंद ही साल हैं कि जो पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के अंदर इख्तिदार में नहीं रही है। और कराची के लिए इन्होंने पिछले 4 पूरे सालों के अंदर जो है एक कोई काम ऐसा नहीं किया, मेगा प्रोजेक्ट नहीं किया। और उसकी वजह यही है कि ये पीपल्स पार्टी जो है बेसिकली वो वफाक की नहीं है, वो एक सूबे से सिमट के एक सिर्फ अंदरूनी सिंध में आ गई है। एक देही अकलियती हुकूमत है जो बगैर सेंसिस के फायदा उठाकर जो है वो सेंसिस ना होने का इक़्तिदार में मौजूद है। और इसी वजह से पीछे हो जाए और इसी वजह से जो है मुख्तलिफ जगहों से जब लोग बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो इस किस्म की शहरी इलाकों से जो है वो सूबे की आवाज आने लगती है। तो ये वो चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। और साथ साथ जो है विफाक का भी यही रवैया रहा है कराची के साथ, इसलिए कि ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, अच्छा, ना तो मुस्लिम आप ये लीग कह रहे हैं को, खालिद साहब, ये वो वादा है शर्जील मेमन साहब का जो वफा नहीं होगा। उनका देखें यहाँ कोई भी नहीं काम करेंगे, लोग उन्हें वोट नहीं देंगे, तो उन्हें तो वोट वैसे भी नहीं मिल रहे, तो इसलिए वो यहाँ से उन्होंने बिल्कुल बेफिक्र हो गए। इसे पाकिस्तान का पार्टी बिल्कुल एक सौतेलापना इस शहर के साथ किया जा रहा है। और ये हमारी जमहूरियत की बदनुमा शक्ल है कि जो दिखाने की जरूरत है लोगों को कि देखें पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी नहीं है इस मुल्क में, सिर्फ मेजॉरिटी के ऊपर। इजाजत है, मैं जरा अली जैदी साहब से भी कमेंट लूं। अली जैदी साहब, हमारे सामने भी शर्जील मेमन साहब ने कहा है कि K4 का मंसूबा भी शुरू होगा और इस साल कराची की आवाम को एक बड़ा शहजाद भाई ये K4 के लिए सिस्टम मिलेगा। उन्होंने बिल्कुल झूठ बोला था 2009 में। मैं चैलेंज करता हूं ये 2012 में जो है एक्निक से पास हुआ है। ये हालत है वजीर बल्दियात को, उनको अपने मंसूबे का ये नहीं पता कि एक्निक से अप्रूव अली जैदी साहब से कमेंट लेने थे। बोला उन्होंने कि 2012 में हुआ है मंसूबा अप्रूव। ठीक है, मैं चैलेंज करके कह सकता हूं। अच्छा अली जैदी साहब जी फरमाइए। शहजाद साहब, शर्जील मेमन ना रोड बनाएंगे ना कुछ बनाएंगे, वो सिर्फ एक चीज बनाएंगे जो 7 साल से बना रहे हैं, वो है अवाम को बेवकूफ। मेरी बात सुनिए, ये पॉलिटिकल विल का मसला है।
ये आज कैसे शुरू करके 1 साल में बना दें कि कौन सी जादू की छड़ी इनके पास है। इनके पास पॉलिटिकल विल नहीं है। मैं आपको सिर्फ पानी का बता रहा हूं। पानी 1959 से जो धाबे जी में पंप लगे हुए हैं, मेरे वालिदैन की शादी से पहले के पंप, 1959 से वो पंप बंद हैं। 13 में से 6-5 पंप भी नहीं बन रहे, वो पानी पंप नहीं कर सक रहे। वो कैसे पानी देंगे कराची में? ठीक है अली जैदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब आपका, शर्जील मेमन साहब आपने वक्त दिया, उनका शुक्रिया, और कराची के अवाम का शुक्रिया। इस प्रोग्राम का फीडबैक सोशल मीडिया पे दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज।